ये फैमिली शहर से दूर एक ऐसे बस्ती में आके बसते हैं जहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं रहता। ये लेडीज प्रेग्नेंट रहती है, उसके ऊपर दो आतंकवादी हमला कर देता है। उस आतंकवादी से वो अपने बच्चे की जान की भीख मांगती है। वो आदमी उस लेडीज को जान से मार देता है। ये कहानी शुरुआत होती है यूक्रेन के बहुत ही शांत इलाकों से। इस इलाके में हम बहुत छोटी सी झोपड़ी देखते हैं। झोपड़ी में एक कपल रहता है जिसमें हस्बैंड का नाम है मुकोला और वाइफ की नाम है काफिया। मुकोला एक टीचर है, पास ही के स्कूल में मैथ पढ़ाता है। एक अच्छा टीचर है, सभी बच्चे उससे बहुत खुश है सिवाय एक का जिसका नाम था इवान। इवान एक बहुत बदतमीज लड़का था, मुकोला को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। लेकिन मुकोला को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो अपने जिंदगी में एकदम मस्त था। एक दिन मुकोला जब अपने स्कूल में था तब उसे ये बात पता लगी कि रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया है और यूक्रेन की बहुत सी जगह पे कब्जा कर लिया है। शाम को मुकोला जब अपने घर आया तब उसे पता चला कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। ये जान के उनको बहुत खुशी मिली। फिर उन दोनों ने मिलकर इन खुशी को सेलिब्रेट किया। अगले दिन मुकोला अपनी वाइफ को बाय बोल के काम पे निकल गया। जब वो रास्ते से जा रहा था तभी मुकोला को दो सैनिक दिखाई दी, लेकिन उनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते हुए वो चला गया स्कूल। जब वो स्कूल के अंदर आया पूरा स्कूल उसे खाली नजर आई। उसने टीवी पर न्यूज देखा, रशिया ने उसके शहर के ऊपर हमला कर दिया है। अब उसे एहसास हुआ रास्ते में जो सैनिक देखे थे वो रशिया के थे। ये सोचकर उसको अपनी वाइफ की फिक्र हुई और फौरन वो अपने घर की ओर भागा। मुकोला अपने घर पहुंचा, उसने देखा उन दोनों सैनिक ने मुकोला को बुरी तरह से पीट रहा था। उसने अपनी वाइफ को बचाने की कोशिश की लेकिन उन सैनिकों ने उसकी भी धुलाई कर दी। मुकोला ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो उनकी वाइफ को ना मारे क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी। थोड़ा देर धुलाई करने के बाद उसके घर की तलाशी ली और फिर उसके घर को जला दिया। नास्तिया अपने घर को जलते देख गुस्से से लाल हो गई। उन्होंने एक पत्थर उठाया और उन सैनिकों को मारने की कोशिश की। ये देखकर सैनिकों ने गोली चला दी और नास्तिया की वहीं पे जान चली गई। अब अपने वाइफ को मरता देख मुकोला पूरी तरह से टूट गया और फूट फूट के रोने लगा। ऐसे ही कुछ घंटों बीत गए। नास्तिया की मरने के बाद मुकोला की जिंदगी पूरी तरह से बिखर चुका था। ना तो उसके पास कोई घर था और ना ही कोई फैमिली। बदले के आग में जल रहा था और उसे हर हाल में उस सैनिकों को खत्म करना था। और ये सोच के उसने यूक्रेन के फौज में शामिल होने का फैसला किया। इसके बाद वो दोनों सैनिक मुकोला को लेकर उसके बीच पे आ गए, लेकिन जब उनकी सीनियर मुकोला को देखा, उनको देख करके नाराज हो गए और उनको फौज में भर्ती लेने से मना कर दिया क्योंकि उसको डर था कहीं मुकोला जासूस ना हो। यहाँ पे मुकोला ने पूरी बात बताई और उसे यकीन दिलाया वो रशिया सैनिक को मार के इस देश को आजाद कराना चाहता है। ये सुनकर कर्नल उसको एक मौका देने की फैसला की और कल से उसकी ट्रेनिंग शुरू कर दी गई। मुकोला एक आम इंसान था, इसलिए ट्रेनिंग के दौरान उसे थोड़ा मुश्किलें होती थी। यहाँ पर एक साथी ऑफिसर ने मुकोला की मदद की और गन को असेंबल और डीअसेंबल करना सिखाया। कैंप में सभी लोगों को लग रहा था मुकोला एक अच्छा सैनिक नहीं बन पाएगा, लेकिन उसने भी हार नहीं मानी और वो अपने ट्रेनिंग करता रहा। एक रात मुकोला अपने साथियों से कहता है उसका उसके नाम से ना है क्योंकि उसका कोड नेम रेवन है। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगे और उसे बताया कोई भी सोल्जर को उसका कोड नेम इतने आसानी से नहीं मिलता है, उसे कमाना पड़ता है। हालांकि मुकोला को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो अपने ट्रेनिंग करता रहा। एक दिन मुकोला का सीनियर सभी को बताता है हमारे ग्रुप में स्नैपर की संख्या बहुत कम है, स्नैपर की संख्या बढ़ाना होगा ताकि रशिया के सैनिक से हम मुकाबला कर सके। यहाँ पे सीनियर सभी से पूछता है तुम लोगों में से स्नैपर कौन कौन बनना चाहता है। ये सुनकर कुछ लोग आगे आए, उसमें मुकोला भी खड़ा हो जाता है क्योंकि वो भी एक स्नैपर बनना चाहता है। मुकोला को देख के उसका सीनियर बोला तुम अभी स्नाइपर के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हो, तुम तो अभी एक गन को असेंबल और डीअसेंबल भी नहीं कर पाते, तो स्नाइपर बनना तो दूर की बात है। इस पे मुकोला कहता है मुझे खुद को साबित करने के लिए बस एक मौका चाहिए और ये मैं 20 सेकंड के अंदर कर दूंगा। ये सुनकर उसका सीनियर उसके टेबल पे एक गन रखता है और मुकोला को आगे आने के लिए कहता है। अब खुद को साबित करने के लिए मुकोला अपने आँख पे पट्टी बांध लेता है और फटाफट गन को खोल के उसे जोड़ देता है। उस काम को करने के लिए उसे बस 18 सेकंड लगता है। मुकोला की फुर्ती देख के सभी लोग खुश हो जाते हैं और सभी लोग तालियां बजाते हैं और मुकोला को भी स्नाइपर में भर्ती के लिए ले लेते हैं। ट्रेनिंग के दौरान मुकोला को एक पुरानी सी गन पकड़ा दी जाती है, बल्कि सभी को एक मॉडर्न हथियार दी जाती है। ये देखकर मुकोला भी मॉडल गन की डिमांड करता है। उसका सीनियर कहता है अगर तुमको नई गन चाहिए तो तुम्हें खुद की साबित करके दिखाना होगा। अब मुकोला के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसे जो मिला उसे लेकर वहाँ से निकल गया। ट्रेनिंग के दौरान एक सीनियर उन सभी से बताता है स्नाइपर के सामने कितनी बड़ी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, वो अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिलता, वह अपने टारगेट को निशाना बनाकर रखता है। प्रैक्टिस के लिए सीनियर सभी के पास गोली चलाता है। अगर कोई भी स्नाइपर जरा भी हिला
तो उसे ट्रेनिंग से सीधा बाहर कर दिया जाता है। लेकिन जब निकोला की बारी आती है तो वो अपने जगह से जरा भी नहीं हिलता और वो अपना निशाना बना के रखता है। अगली ट्रेनिंग में स्नाइपर का टारगेट बस एक ही बार दिखाया जाता है, फिर उसकी आंखों को ढक दिया जाता है। अब उसे अंदाजा लगा के अपना टारगेट को शूट करना है। अब बाकी लोग उस टेस्ट को पूरा कर लेता है, लेकिन मुकोला उसमें फेल हो जाता है, क्योंकि उसके पास जो बंदूक थी वो काफी पुरानी थी और उससे बिना देखे शूट करना काफी मुश्किल थी। अगली ट्रेनिंग उन स्नाइपर के लिए और भी मुश्किल थी, क्योंकि उन्हें फ्लेयर के रोशनी में अपने टारगेट को शूट करना है, वो भी रात के अंधेरे में। उन सीनियर ने फ्लेयर छोड़ी और सभी ने अपना निशाना लगाया, लेकिन कोई भी अपना टारगेट को हिट नहीं कर पाया। यहाँ पे मिकोला ने अपनी गोली नहीं चलाई, फ्लेयर की रोशनी में अपना टारगेट का दूरी का अंदाजा लगाया और अपने मैथ की नॉलेज को यूज करके एक परफेक्ट शॉट मारा। उसको देखकर उसका सीनियर काफी खुश हुआ और उसका मनचाहा कोड नेम दे दिया गया। और फाइनली वो दिन भी आ ही गया जब उसका ट्रेनिंग का रिजल्ट निकलने वाला था। यहाँ पर कर्नल ने निकोला को सैल्यूट किया और उसे बताया, तुम इस टेस्ट को पार कर लिए हो। थोड़ा दिन बाद कर्नल निकोला के पास आता है और उसे कहता है, अपना सामान पैक कर लो, हमें तुरंत एक मिशन पे जाना है। खबर आई है कुछ रशियन सैनिक एक चेक पोस्ट पे कब्जा कर लिया है। जल्दी मुकोला की टीम अपने लोकेशन पे पहुंच गया और अपना निशाना लगाकर बैठ गया। अभी ये लोग उन रशियन सैनिक को मारने ही वाला था, तभी उन्हें एक गाड़ी दिखाई दी जो कि चेक पोस्ट की तरफ आ रही थी। उधर रशिया सैनिक ने गाड़ी को रोक दिया और तमाम लोगों को गाड़ी से बाहर निकालता है। पासपोर्ट को चेक किया और गाड़ी की भी तलाशी ली और जब सब ठीक रहा तो उन सैनिकों ने उन्हें जाने की परमिशन दे दी और उसका पासपोर्ट रख लिया। जब उन्होंने अपना पासपोर्ट उनसे मांगा तो फिर वो लोग को मारना स्टार्ट कर दिया। ये सब देख कर्नल ने अपने सैनिकों से फायर करने का ऑर्डर दे दिया और देखते देखते वहाँ पे सारे सोल्जर्स मारे गए और इस तरह से उसका पहला मिशन कंप्लीट रहा। मिशन के बाद जब सभी बेस पे लौटे तो यहाँ पे देखा मुकोला का बहुत से साथी बेस पे नहीं था। उसे बताया गया उसकी बाकी साथियों को दूसरा मिशन पे भेजा गया है। अगले दिन उनको खबर लगी उसका बहुत से साथी मारा गया। उन सभी को एक स्नाइपर ने मारा है। उस स्नाइपर का नाम सैरी है और वो रशिया का सबसे घातक स्नाइपर है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गया, फिर मिकोला अपने साथियों के साथ अगले मिशन पे निकलता है। थोड़ा देर बाद रशियन सैनिक उस जगह पे पहुंच गया और उसमें इवान भी था। अब उसने रशियन आर्मी ज्वाइन कर लिया था। जैसे लोगों का पैर लैंड वैंस पे पड़ी, वहाँ पे जोरदार धमाका हुआ और सारे लोग मारे गए। यहाँ पे कर्नल निकोला को समझाया इवान की मौत की जरा भी दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि रशियन आर्मी को ज्वाइन करना इवान का अपना फैसला था। मिशन पूरा करके ये सब अपने बेस कैंप पर लौट आए। यहाँ पे कर्नल ने मिकोला को अपने फैमिली फोटो दिखाया और उन्हें बताया, मेरे फैमिली में बस 3 लोग हैं। मिकोला ने भी अपनी पूरी कहानी बताई, रशिया सैनिक ने उसकी बीवी को कितनी बेरहमी से मार डाला। उस दौरान मिकोला काफी इमोशनल हो गया, लेकिन उसे कर्नल ने संभाल लिया। अगली सुबह ये सभी अपने अगले मिशन पर निकल गए। ये मिशन काफी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उन्हें खबर मिली कि एक रशियन सैनिक की टुकड़ी इस रास्ते से गुजरने वाली है। कर्नल और मुकोला फटाफट अपने मिशन पे पहुंचा और अपने पोजीशन लेकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उन्हें 2 रशियन सैनिक दिखाई दी जो कि अपने टीम का वेट कर रहा था। यहाँ पे मुकोला नोटिस करता है उन दोनों सैनिक में से एक वो है जो उसकी वाइफ को गोली मारा था। वो मिकोला के ठीक निशाने पर था। मुकोला यहाँ पे कर्नल से शूट करने का परमिशन मांगता है, लेकिन कर्नल उसे मना करता है। अब मुकोला गुस्से से लाल हो रहा था, उसे हर हाल में उसकी वाइफ की कातिल को मारना था, इसलिए उसने दोबारा उससे फायर करने का परमिशन मांगता है। एक बार फिर कर्नल ने ऐसा करने से मना कर दिया, लेकिन मुकोला ये मौका गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए वो अपनी वाइफ की कातिल को उसी जगह पे शूट कर दिया और उससे बदला ले लिया। लेकिन रशियन सैनिक को भी उसका लोकेशन का पता चल जाता है। सबसे खतरनाक बात ये थी कि रशिया के भी स्नाइपर अपना पोजीशन लेकर बैठा हुआ था। अब उसे भी उसका लोकेशन का पता लग गया था। कर्नल भी जानता था कि सैरी आसपास ही है, इसके लिए उसको तलाश करने लगा। लेकिन उससे पहले ये उसकी लोकेशन को जान पाता, सैरी ने एक हेडशॉट दी और कर्नल की उसी जगह पे मौत हो गई। अब मुकोला को समझ आया कि उन लोगों को भी उसका लोकेशन का पता लग चुका है और कैसे उसकी एक गलती ने कर्नल की जान ले ली। उधर रशियन सैनिक ने भी मुकोला के ऊपर जोरदार फायरिंग करना स्टार्ट कर दी। अब बिगड़ते हालात को देखते हुए मिकोला ने पीछे हटने की फैसला किया। वो दुश्मन के इलाके से निकल के सीधा अपने बेस पे आ गया। यहाँ पर मिकोला ने कसम खाई सैरी को जान से मार देगा और कर्नल की मौत का बदला लेगा। उसी दौरान उसके सीनियर का कॉल आया और उसने मिकोला को बताया, हमने उस स्नाइपर का पता लगा लिया है जिसने कर्नल को मारा था। यहाँ पे मेजर सभी को बताता है इस स्नाइपर का नाम सैरी है। वो रशिया का सबसे बेहतरीन
स्नाइपर है। सैरी ने यूक्रेन की 6 सबसे बेहतरीन स्नाइपर को मार गिराया है, इसलिए हमें उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब ये सभी लोग मिलकर एक प्लान बनाता है कि सैरी के लोकेशन पे 2 टीम बनाकर जाएंगे। प्लान के मुताबिक हमारी पहली टीम उन रशियन सैनिक से सामने से अटैक करेंगे। जब वो अटैक में बिजी होंगे तभी हमारी दूसरी टीम पीछे से हमला करेंगे। इस भागदौड़ का फायदा उठाकर मुकोला बिल्डिंग के अंदर जाएगा और सैरी को मार देगा। पूरी प्लानिंग हो जाने के बाद उन सभी उस लोकेशन के तरफ निकल गए। लोकेशन पर पहुंचकर सभी स्नाइपर ने अपनी पोजीशन ले ली और निशाना लगाकर बैठ गए। यहाँ मुकोला भी चुपके से बिल्डिंग में एंट्री किया। जहाँ उसे 2 रशियन स्नाइपर दिखे, उसने बिना देरी किए उन दोनों को मार डाला और बिल्डिंग के अंदर घुस गया। और उसके बाद उसने अपने सभी टीमों को सिग्नल दिया। सिग्नल को मिलते ही उन पे अटैक कर दिया और सभी को वहीं पे मार डाला। इधर सैरी ने नोटिस किया इसका कोई भी साथी उसे रिपोर्ट नहीं कर रहा है। उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुआ, इसलिए उसने बिल्डिंग के ऊपर छत पे आ गया जहाँ पर पहले से एक स्नाइपर मौजूद था। लेकिन जब ऊपर जाके उसने देखा वो स्नाइपर मर चुका था। अब सैरी को एहसास हुआ यूक्रेन के सैनिक ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। उसने बैकअप के लिए बेस्ट पे कॉन्टेक्ट किया, लेकिन बैकअप को उस तक पहुंचने में अभी 10 मिनट लगने वाले थे। ये सुनकर वो फटाफट अपने पोजीशन पे आया और यूक्रेन को सैनिक को ढूंढने लगा। तभी उसे मुकोला का एक खिलौना दिखा जो उसे उसकी वाइफ ने दिया था। अभी सैरी कुछ सोच पाता तभी मुकोला ने उसके ऊपर हमला कर दिया और चाकू मार मार के उसकी जान ले ली। लेकिन उसके हाथापाई के चक्कर बिल्डिंग का दूसरा स्नाइपर उससे थोड़ा अलर्ट हो गया, मगर वो अभी कुछ कर पाता उससे पहले मुकोला ने उसके ऊपर एक ग्रेनेड फेंक दिया और इस धमाके में वो आखिरी स्नाइपर भी मारा गया। इधर सैरी की बुलाई हुई बैकअप टीम भी बिल्डिंग तक पहुंच जाती है, लेकिन वो उस बात से अनजान था कि सैरी अभी मर चुका है। तभी एक सैनिक ने ट्रक ड्राइवर को शूट कर दिया। अब गोली चलते ही रशियन सैनिक में अफरा तफरी मच जाती है और वो सभी ट्रक से नीचे आ जाता है। लेकिन ये लोग उस बात से अनजान था कि यूक्रेन के सैनिक उन पे घात लगाकर बैठा है। फिर ये लोगों ने जोरदार गोली बारूद की और एक एक को चुन चुन के वहीं पे मार डाला। इस मिशन के कुछ दिन बाद मिकोला अपने वाइफ के कवर पे जाता है, क्योंकि उसने जो उससे वादा किया था अब पूरा हो चुका था, क्योंकि उसने उन सभी लोगों को मार दिया है जो उनकी वाइफ और कर्नल को मारा था। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगली कहानी कौन से मूवी के ऊपर सुनना चाहो तो कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना।